Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेगा खुशामदीद और एक मरतबा फिर ऐसी की तैसी में आपका स्वागत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, बताइए कि ऐसी की तैसी कैसी चल रही है और क्या इसमें तब्दीली या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज इख्तिताम पजीर हुई और जो कि ऑस्ट्रेलिया बआसानी जीत गया। दोनों ही मैच शुरू के जीत गया, पर्थ में और एडिलेड में दोनों मैच मारे इंडिया को। और आखिरी मैच जो कि सिडनी में खेला गया, रोहित विराट यानी कि रोको ने मिलकर ठोका वगड़ के ऑस्ट्रेलिया को और 168 रन की शानदार पार्टनरशिप। उसके बाद ना तो फिटनेस पे सवाल हो रहा है, उसके बाद ना उनकी फॉर्म पे सवाल हो रहा है, बल्कि वो लोग जो क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आ रहे थे रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर, अब छुप चुके हैं। ऐसी की तैसी कर दी दोनों ने मिलकर। रोहित शर्मा ने अपना नवा 100 मारा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली 70+ रन की इनिंग खेली। ये जो पार्टनरशिप थी यकीनन दुनिया भर में देखी गई और क्योंकि इन दोनों को लेकर ही ये सवाल किया जा रहा था क्या ये 2027 के वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया में होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। टेस्ट मैचेस से बहालत मजबूरी ही बाहर हो गए थे और एक ही फॉर्मेट उन दोनों का रह गया। 6 से 7 महीने के बाद दोनों एक्शन में नजर आए, ऑस्ट्रेलिया में नजर आए। और उसके बाद रोहित शर्मा ने जब सिडनी से जाने लगे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने एक तस्वीर अपनी लगाई और उसके बाद क्या, थैंक यू वेरी मच वन लास्ट टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल इन दोनों ने इंडिया को एक जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। यही दोनों थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नुक्ताचीनी की जा रही थी। मगर अब क्योंकि T20 की सीरीज शुरू होने जा रही है जिसकी कप्तान सूर्या कुमार यादव हैं, उनके लिए क्या मसाइल सामने आएंगे? मसाइल सीधे से हैं, ये एशियन कंडीशन है नहीं। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तीनों एक साथ तो नहीं खेल सकते ना यार। स्पिन फ्रेंडली तो है नहीं, तो पेस फ्रेंडली है। तो अब यहाँ ये देखना होगा सूर्य कुमार यादव को किसको यहाँ रखा जाए और कौन सा पेस अटैक यहाँ पर मौका दिया जाए। जसप्रीत बुमराह पेस अटैक में इनके पास है, अर्शदीप सिंह इनके पास है, हर्षित राणा इनके पास है। अगर बॉलिंग में और देखा जाए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं दो पेसर, दो स्पिनर या दो पेसर, एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर, कुछ ना कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। एशिया कप के दौरान जिस अंदाज से सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम को खिलाया था, वहां तकरीबन इन्होंने दो टॉप स्पिनर अपने रखे थे, इसमें वरुण चक्रवर्ती और साथ साथ कुलदीप यादव थे। तीसरा अक्षर पटेल उनके साथ हुआ करता था। तो ये जो मामला थे, अब यहाँ तो बिल्कुल ही उसके अलग मामला होंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन कैनबरा के अंदर क्योंकि पहला मैच खेला जाएगा, बड़ा बॉल राइज करता है, बाउंस है यहाँ पे, सीम है, यहाँ पर स्विंग भी हो जाता है, कभी कभी ऐसी की तैसी कर देता है, इतना स्विंग हो जाता है। तो सूर्या कुमार यादव जो कि 5 बल्लेबाजों के साथ उतरे हैं, 6 ऑलराउंडर के साथ हैं और तकरीबन 5 बॉलर्स के साथ यहाँ पर उतरे हैं। हार्दिक पांड्या क्योंकि एशिया कप के बाद इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह भी होना बड़ी अहम है। मुझे याद है अच्छी तरह ओडीआई सीरीज के ऊपर मैंने बात की थी कि 3-3 ऑलराउंडर के साथ जिस अंदाज से ये जा रहे थे, अक्षर पटेल भी खेल रहे थे, सुंदर भी खेल रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी भी, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज इंडिया ने खेली थी उसके अंदर 3 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे थे। शायद वहां पर ही मामला छुप रहे थे, मगर T20 क्योंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, इसमें इतनी लोगों की बारी भी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि सूर्य कुमार यादव अगर अपने बॉलर्स के साथ जाते हैं, पेसर्स के साथ जाते हैं, तो वो पेसर हर्षित राणा भी हो सकते हैं, हरजीत सिंह भी हो सकते हैं और क्या नाम है, जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह तो डेफिनेटली होंगे। हरदीप सिंह क्योंकि तीसरा ओडीआई नहीं खेले थे, शायद उनकी इंजरी थी, क्या थी मुझे नहीं पता, मगर क्या वो अवेलेबल होंगे T20 के अंदर, ये बड़ा अहम फैसला होगा। बैटिंग के अंदर अगर आप देख लेते हैं, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, जितेश शर्मा है, संजू सैमसन है। ये बल्लेबाज जो है वो यकीनन ऊपर से अभिषेक शर्मा को भी अगर आप ऑलराउंडर प्लस बैट्समैन कर लें तो वो भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के अंदर निकल आते हैं। फिर ऑलराउंडर्स में अगर अक्षर पटेल है, तिलक वर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है, तो ये बड़ा बैलेंस आपको नजर आ रहा है ऑलराउंडर्स के अंदर। बॉलर्स का मैं आपको बता चुका हूं। तो अब ये देखना है कि सूर्या कुमार यादव किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इस सीरीज को कामयाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नजरें अब सूर्या कुमार यादव में। ओडीआई सीरीज का मातम अभी तक हो रहा है, ठीक है, सिडनी में जो कुछ आखिरी ओडीआई खेला गया उसके बाद तसल्ली, तशफ़ी और खुशी तो थोड़ी बहुत आ गई क्योंकि रोको ने मिलकर मारा था, यानी कि रोहित और विराट ने मारा था। मगर अब क्योंकि सूर्या कुमार यादव क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का तैयारियां कहा जा रहा है इस 5 T20 मैचेस को, तो अब सूर्या कुमार यादव के लिए बड़ा अहम फैसला करना होगा कि उन्होंने अब यहाँ पे करना क्या है। संजू सैमसन अपने नंबर पर आएंगे, तिलक वर्मा उसी नंबर पे आएंगे, नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा इशू है क्योंकि ये वो कंडीशन नहीं है जो मैं पहले भी बता चुका, एशियन कंडीशन नहीं है। यहाँ पर बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं सूर्या कुमार यादव को। तो इंडिया अपने क्या प्लेइंग 11 उतारेगी,
ये बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर स्क्वाड जो मैंने बताया आपको, एक जबरदस्त स्क्वाड है टीम इंडिया का, इसके अंदर से अब क्या 11 बन के निकलते हैं। डेफिनेटली 2 पेसर तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यकीनन टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव यहाँ रखेंगे। दोनों पेसर्स में इन 3 में से कौन होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली होंगे। अर्शदीप और हर्षित राणा में से कौन होगा दूसरा बॉलर जिसको मौका दिया जाएगा? या फिर अगर एक ऑलराउंडर अगर रखा जाता है, एक ऑलराउंडर रखा जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी हुए, या फिर वाशिंगटन सुंदर हुए, या फिर तिलक वर्मा हुए, या फिर अक्षर पटेल हुए, इनमें से किसको, या शिवम दुबे हुए, तो इनमें से किसको रखा जाता है ये भी जरा देखना होगा। या पेस ऑलराउंडर रखते हैं तो फिर यकीनन नीतीश कुमार रेड्डी या शिवम दुबे में से किसी एक को मौका होना होगा। स्पिन में मैंने आपको बता दिया है कि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। अब वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव, क्योंकि एशियन कंडीशन में बेस्ट बॉलर है, यहाँ पर भी उनकी बॉलिंग के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, मगर हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को मौका दिया जाए। तो यहाँ क्या प्लेइंग 11 टीम इंडिया की होनी चाहिए या होगी, इसके ऊपर कल भी बात कर लेंगे। मगर ये शुभमन गिल की थोड़ी सी बात की जा रही है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया में ओपन करते हुए नजर आए, तो ये अब देखना होगा। शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा डेफिनेटली होंगे। अभिषेक शर्मा का भी यहाँ कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में उनको देखना होगा कि किस अंदाज से वो यहाँ खेलते हुए नजर आते हैं। ये तो था इंडिया का। यकीनन परसों इनका मैच है 29 अक्टूबर को। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी हरदा सराई कर लेंगे, थोड़ी सी तफरी कर लेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे। मगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आपको पता ही है होने के लिए कल जा रहा है। रावलपिंडी में पहला T20I मैच खेला जाएगा। अब देखना यह है कि आगा सलमान जी उसके कप्तान है। 3 लोगों की वापसी इनके ऊपर हो गई है। उन 3 लोगों में आपको पता ही है उस्मान खान है, बाबर आजम है, और भी 1-2 लोग इन्होंने डाल दिए इसके अंदर। आगा सलमान किस अंदाज से जो है उस T20I को जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो अहम तरीन T20 साइड है उसके लिंडे, नांद्रे बर्गर, ये 2 लोग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बाबर को बहुत आउट करते हैं। लिंडे भी, जॉर्ज लिंडे भी, और ये जिसका नाम नांद्रे बर्गर है, बाबर आजम लेफ्ट आर्म पेसर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, दोनों के खिलाफ बड़े कमजोर दिखाई देते हैं। बाबर आजम को यकीनन कमबैक है उनका, उसको कमबैक में किस तरह से वो पूरे होते हुए नजर आएंगे इसकी गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जिस अंदाज से अभी ओडीआई सीरीज में उनकी नाकामियां निकल कर आई हैं वो तो सबके सामने, टेस्ट मैचेस में जिस तरह से उनकी नाकामियां निकल कर आई हैं वो तो सबके सामने। क्योंकि वो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान 1-1 से बराबर कर गया साउथ अफ्रीका। मगर बाबर आजम को अगर आपने 6-7 महीने के बाद, यानी एशिया कप में नहीं तो जनवरी के बाद से बाबर आजम खेले ही नहीं है, तो उनकी वापसी जो है वो यकीनन सवालिया निशान बनी हुई है बहुत सारे लोगों के लिए भी। क्योंकि बाबर आजम का कमबैक अगर अच्छा ना हुआ तो फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों से पहले उनको अगर इस स्क्वाड में शामिल कर लिया आगा सलमान के, ये बड़ा मुश्किल एक फैसला नजर आ रहा है। क्या वो कामयाब होंगे नहीं होंगे? मगर मैंने आपको बता दिए कि 2 बॉलर ऐसे हैं जो यकीनन जिनके खिलाफ बाबर आजम बड़े मुश्किल से खेलते हुए नजर आते हैं। आगा सलमान क्या एशिया कप में फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में किस तरह से कामयाब होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। साइम अयूब का आप देख लीजिए, उनका भी बड़ा इशू बना हुआ नजर आया। फखर जमान इसके अंदर नहीं है, उनको बाहर रखा गया। नसीम शाह की कहीं ना कहीं वापसी करा दी गई है, देखते हैं कि नसीम शाह क्या करेंगे। तो पाकिस्तान को देखा जाए तो जो कंडीशन इनकी अपनी है यहाँ बड़ी सूटेबल है इनके लिए, मगर ये वही एक जो इशू है स्ट्राइक रेट का, किस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पाकिस्तान की T20 बैट्समैनों के ऊपर आता है। तो ऐसा होगा क्या इसके अंदर, इसके ऊपर भी मजीद ऐसी की तैसी आपको करते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर का मैं जाते जाते आपको बता दूं, जिस अंदाज से तीसरे ओडीआई में श्रेयस अय्यर एक मुश्किल कैच पकड़ते हुए गिर गए थे, उनकी तिल्ली पे, यानी कि पसलियों के दरमियान जो केज होती है उसमें उनको जख्म आया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनको आईसीयू से तो बाहर कर लिया गया। अभी तक वो सिडनी के अंदर ही हैं। उनके डॉक्टर, जो टीम इंडिया के डॉक्टर हैं, वो उनके साथ ही हैं। बड़ी मुश्किल से श्रेयस अय्यर वापस आए थे, मगर एक मरतबा फिर उनकी इंजरी उनको लेकर साइडलाइन करके चली गई है। तो ये तो सब कुछ था ऐसी की तैसी के अंदर। अपना ख्याल रखिए, ऐसी की तैसी में फिर मिलेंगे, यानी कि कल जरूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में खेला जाएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.